वीडियो की थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके बाद आप भी मेरी तरह मजबूर हो जाओगे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 रीजंस बताऊंगा जिसके बाद आपको क्लियरली पता लगेगा कि ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से क्यों बेटर है। और जो 5वां रीजन है ना, वो मेरा फेवरेट है, जिसको मैं शुरू से भी फॉलो करते आ रहा हूँ और इसको मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला पॉइंट आता है हाई प्रोबेबिलिटी। मैं एक सेलर हूँ और मैं हमेशा मार्केट को एक सेलर के नजरिए से ही देखता हूँ। मैंने आज तक ये नोटिस किया है कि एक ऑप्शन बायर के जीतने के चांस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। अगर मार्केट बायर के डायरेक्शन में नहीं जाता है तो बायर को वहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉस होने लगता है। यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे कम होता चला जाता है और अंत में 0 हो जाता है। आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के विनिंग प्रोबेबिलिटी का रेशियो 30 to 70% रहता है। मतलब एक ऑप्शन बायर के जीतने के चांस 30% है, जबकि एक ऑप्शन सेलर के जीतने के चांस 70% है। ऐसा ये क्यों होता है? चलिए मेरे सेकंड नंबर पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। मेरा सेकंड नंबर पॉइंट है साइडवेज मार्केट। गाइस, आपको भी पता होगा या फिर आपने कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा कि 70% मार्केट और साइडवेज रहता है। तो एक साइडवेज मार्केट के अंदर विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा ऑप्शन सेलर की बनी रहती है। ऑप्शन बायर साइडवेज मार्केट के अंदर हमेशा लॉस ही करेगा। यहाँ पर उस ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ता है और किसी भी बायर को तब तक प्रॉफिट नहीं हो सकता जब तक कि उस ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। मेरा तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। किसी भी एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है कि वह अपने कैपिटल पर एक अच्छा ROI निकाल पाए। ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 लॉट को बाय करते हो और आप 10% का स्टॉप लॉस ले लेते हो तो आपके कैपिटल का भी 10% का लॉस हो चुका है। सेम ऑपोजिट साइड, अगर आप ऑप्शन सेलिंग में 10% का स्टॉप लॉस लेते हो तो आपका केवल 1% कैपिटल ही लॉस हुआ है। इस पॉइंट को समझना काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपको एक रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर हम ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग के रिस्क रेशियो की बात करें तो 10 एंड 90% का रहता है। अगर हम मंथली 100 ट्रेड लेते हैं तो ऑप्शन बाइंग में 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेंगे। उसके ऑपोजिट अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं तो 100 में से 80 से 90 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इजी टू एडजस्टमेंट। गाइस, आप एक ऑप्शन सेलर बनने जा रहे हो तो आपको एडजस्टमेंट करना अवश्य ही आना चाहिए। आपको नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन को एडजस्ट करना सिखाऊंगा और ये बहुत ही इजी है। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऑप्शन सेलर की सफलता का राज सही समय पर किया गया करेक्ट एडजस्टमेंट ही है। और आपको यह भी बता दूं कि ऑप्शन बाइंग में आप ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपके पास बहुत सारे विकल्प खुले रहते हैं जिन्हें आप यूज करके मतलब एडजस्ट करके अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। इसी के साथ आपको एक टिप दे देता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस को कोई बचा सकता है तो वो है सही वक्त पर किया गया एक करेक्ट एडजस्टमेंट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिग कैपिटल इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन सेलिंग। गाइज, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है और इसको समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक सेलर बनने जा रहे हो और सेलर बनने से पहले आपको मार्केट की रियलिटी के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप भी मार्केट को फ्रेंड बनाकर एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सको। गाइज, आपको यह पता होगा कि ऑप्शन को बाय करने में जितना भी कैपिटल लगता है, ऑप्शन को सेल करने में उससे 20 गुना ज्यादा कैपिटल लगता है। तो ऑप्शन को सेल कौन कौन करेगा जिसके पास में बहुत ही बड़ा कैपिटल होगा? अभी आप यह पूछोगे कि बड़ा कैपिटल किसके पास है, तो वो है बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड्स, FII, DII। तो जब बड़ा कैपिटल ट्रेड होता है तो वह काफी सोच समझकर और काफी एनालिसिस करने के बाद लगता है। अब मैं यह चेक करता हूँ कि बड़ा कैपिटल कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, या फिर आप यह समझ सकते हो कि सबसे
सबसे बड़ी ऑप्शन की सेलिंग किस स्ट्राइक पर हो रही है, और यह सब जानने के बाद आपको भी काफी हेल्प मिलेगी कोई भी ट्रेड करने के लिए। ऑप्शन सेलिंग एक बिजनेस है और सेलिंग में आपको पैसा अचानक से नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी वेल्थ धीरे धीरे क्रिएट होती है और ऑप्शन सेलिंग को बिजनेस बताना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर क्या हमें ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। आपको मैं कंटिन्यू सिखाऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है, आपको यह भी सिखाऊंगा कि कब आपको बाइंग करनी है, कब आपको सेलिंग करनी है, कब आपको बाइंग और सेलिंग दोनों करनी है, और आपको कब बिल्कुल शांत बैठे रहना है, सिर्फ और सिर्फ वॉच करना है मार्केट को। उसके लिए आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थीटा इज फ्रेंड ऑफ ऑप्शन सेलर। गाइस, आपने कभी ना कभी टाइम डीके या थीटा डीके का नाम अवश्य सुना होगा, और आपने यह भी सुना होगा कि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है थीटा डीके। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको यह नहीं समझाने वाला हूँ कि थीटा क्या होता है। कोई भी ऑप्शन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। अब जैसे जैसे समय निकलता जाता है और अंत में जब अपन एक्सपायरी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो किसी भी ऑप्शन की केवल इंट्रिंसिक वैल्यू ही रह जाती है और उसकी टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है। टाइम वैल्यू खत्म हो गई है तो अब ऑप्शन का प्रीमियम भी काफी कम हो चुका है, और एक ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट तभी होता है जब उस ऑप्शन का प्रीमियम कम हो जाए जिसमें उसने सेल किया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से अपन यह बोल सकते हैं कि टाइम या फिर थीटा ऑप्शन सेलर का एक सबसे अच्छा मित्र होता है। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, प्रिडिक्शन ऑफ मार्केट। आपने यह तो अवश्य सुना होगा कि मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सही बात है। अगर मैं यह कहूँ कि काफी हद तक आप मार्केट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं तो यह भी गलत नहीं होगा। अब ये कैसे कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। आपने ऑप्शन चेन में OI डेटा अवश्य देखा होगा। ऑप्शन चेन में डेटा को डिकोड नहीं भी कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको आने वाले वीडियोस में इजी वे बताऊंगा जिससे कि आप ऑप्शन चेन के OI डेटा को डिकोड कर पाएंगे। अब आपको यह देखना है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल एंड पुट बोथ साइड किस स्ट्राइक प्राइस पर है। मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर या नीचे नहीं जाएगा जब तक कि अपने आप में वीक ना हो जाए, मतलब यह ओपन इंटरेस्ट किसी और स्ट्राइक पर शिफ्ट ना हो जाए। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन यह रह जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट बनाते हैं वो सेलर्स ही बनाते हैं, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो कोई रिटेल ट्रेडर का नहीं है। यहाँ पर एक बिग कैपिटल लगा हुआ है, और आपको बता दूं कि बिग कैपिटल ही हमेशा मार्केट को हैंडल करता है, और किस तरह से एक बिग कैपिटल होता है वो प्रॉफिट कमाता है वो मैंने आपको शायद मेरे 5th पॉइंट में मैंने आपको बता भी रखा है। अंत में अपना टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके माइंड में एक डाउट अभी भी रह जाता है कि सर हम कैसे ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, करने को आप अभी से ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां मैंने की है वो आप करो और अपना लॉस कर बैठो। आपको मैं आने वाली वीडियोस के अंदर ऑप्शन सेलिंग के बारे में कंटिन्यू सिखाता रहूंगा। आप बने रहिए अपने छोटे भाई ऑप्शन गुरु के साथ। जय हिंद।